गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थ्री फेस फुल कन्वर्टर्स या फिर इसे बोलते हैं थ्री फेस फुल कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। पिछले क्लास में हमने हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर पढ़ा था। अभी हम पढ़ेंगे ब्रिज रेक्टिफायर। ये आप इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है। ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आपका थ्री फेस है। ठीक, तो क्या है, यहाँ पे देखो 6 थायरिस्टर कनेक्टेड है। T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। थ्री फेस है तो तीन फेस होंगे, फेस ए, फेस बी, फेस सी। रजिस्टिव लोड के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एक लोड लगाया है, रजिस्टिव लोड। इस लोड के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज को हम वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं। इस लोड में जो करेंट फ्लो हो रहा है उसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, आई नॉट, डेट इज आउटपुट करेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने टोटल 6 थायरिस्टर यूज़ किए हैं। ठीक है, तो ये जो थायरिस्टर है T1, T3 और T5, इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर। पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो तीनों थायरिस्टर हैं T1, T3 और T5, ये तब कंडक्ट करेंगे जब इनको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। ठीक है, जब ये सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल पे रहेंगे इनके एनोड वोल्टेजेस, तब ये कंडक्शन स्टेट में रहेंगे। T1, T3 एंड T5। जब हम इसको ट्रिगर पल्स देंगे तो ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और ये जो लोअर पार्ट दिख रहा है आपको, T4, T6 और T2, इसे हम बोलते हैं निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर। निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर कब वर्क करेंगे, जब इनको सबसे ज़्यादा मोस्ट निगेटिव सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तब ये थायरिस्टर क्या होगा, कंडक्शन स्टेट में आएगा। ये जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर। और जो लोअर पार्ट है दैट इज दिस, ये क्या कहलाएगा, आपका निगेटिव ग्रुप थायरिस्टर। ठीक, तो अब क्या होगा, एक टाइम पे दो थायरिस्टर कंडक्ट करेंगे। कंडक्शन आपका एक थायरिस्टर से स्टार्ट होगा। सपोज T1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो रिटर्न किससे होगा आपका, अगर पॉजिटिव ग्रुप से कंडक्शन स्टार्ट होगा तो रिटर्न कहाँ से होगा, इस निगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर से रिटर्न होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, अगर T1 कंडक्शन स्टेट में है, T1 कंडक्शन स्टेट में है तो उस टाइम पे स्टार्ट कहाँ से होगा, T1 से स्टार्ट होगा, लोड में जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, T2 से रिटर्न होगा। मीन्स ये जो थायरिस्टर है ये कब कंडक्ट करेगा, T1, T3 और T5, जब सबसे ज़्यादा उनको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा। T4, T6, T2 कब कंडक्ट करेगा, जब वो सबसे ज़्यादा निगेटिव सप्लाई को अचीव करेंगे, तब ये फॉरवर्ड बायस के केस में आएंगे। फॉरवर्ड बायस के केस में आएंगे और जब हम उनको ट्रिगर पल्स देंगे, दैट इज़ गेट पल्स देंगे, तो वो कंडक्शन स्टेट में आएंगे। ठीक, तो ये आपका थ्री फेज का सप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, थ्री फेज का सप्लाई बनाया है। फेस ए थ्री फेज सप्लाई है तो क्या होगा, तीनों फेज प्रेजेंट रहेंगे। ये आपका फेज ए डेट इज वी ए, और ये आपका फेज बी वी बी, एंड ये फेज सी। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ये जीरो से स्टार्ट होता है। एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के बाद क्या होता है, ये ड्यूरेशन आपका क्या कहलाता है, पाई। और ये नेगेटिव हाफ साइकिल के बाद क्या कहलाता है, आपका 2 पाई। सेम साइकिल आपका रिपीट होते रहेगा, ये आपका 3 पाई। तो ये हमने क्या दे रहा है, सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, थ्री फेस वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला है कि जिस फेस को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, उस फेस से जो भी थायरिस्टर कनेक्टेड है वो फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा। फॉरवर्ड बायस के केस में आएगा मीन्स हम उसको किसी भी टाइम पे ट्रिगर पल्स देके, गेट पल्स देके उसको कंडक्शन स्टेट में ला सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस पॉइंट से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हम देखते हैं कि कौन सा थायरिस्टर हम कौन से थायरिस्टर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, फेज सी,
इस पॉइंट के बाद फेज सी क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, फेज ए जो पहले 0 में था अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और फेज बी की बात करूँ तो फेज बी की वैल्यू अभी क्या है, निगेटिव है। तो इस पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मैं बोल रही हूँ कौन से फेज को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, फेज ए को, ठीक है। आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के बाद वी सी की वैल्यू क्या हो रही है, फेज सी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और बी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई किसे मिल रहा है, फेज ए को, ठीक है। तो फेज ए से कौन सा थायस्टर कनेक्टेड है, ये आपका क्या है, फेज ए, ठीक है। ये 3 लेग है ना, तो ये पहले लेग से आपका ए कनेक्टेड है, दूसरे लेग से बी कनेक्टेड है, और तीसरे लेग से सी कनेक्टेड है। तो फेज ए से कौन कनेक्टेड है, आपका T1 थायरिस्टर, ठीक है। T1 और T4 कनेक्टेड है। तो T1 कब कंडक्ट करेगा, जब उसको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर। और T4 कब कंडक्ट करेगा, जब इसको सबसे ज़्यादा निगेटिव सप्लाई मिलेगा, तभी आपका क्या होगा, T4 कंडक्शन स्टेट में रहेगा। या बोल सकते हैं फॉरवर्ड बायस के केस में रहेगा, जब हम उसको ट्रिगर पल्स देंगे तो वो कंडक्शन स्टेट में आएगा। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, फेज ए को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। फेज ए को कब तक पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, आप देख सकते हो इस वेव फॉर्म में, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें क्या मिलेगा, फेज ए को ही क्या मिल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। इस पॉइंट के बाद ही क्या हो रहा है, फेज ए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। फेज ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और सी की वैल्यू कहाँ हो रही है, निगेटिव जा रही है। और बी की वैल्यू इस पॉइंट के बाद से इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है, फेज ए। फेज ए से कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है, T1। अगर हम पॉजिटिव ग्रुप में देखें तो कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है, T1, ठीक है। मीन्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव ग्रुप थायरिस्टर आपका T1। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में रहेगा, T1। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो देखो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव क्या है, फेज बी, क्योंकि ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ए की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सी की वैल्यू अभी भी क्या है, निगेटिव है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, फेज बी। फेज बी से कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है, आपका T3। पॉजिटिव ग्रुप से अगर हम देखें तो कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है, T3। फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा फेज पॉजिटिव रहेगा, फेज सी, क्योंकि बी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ए की वैल्यू अभी निगेटिव है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, फेज सी जो है सबसे ज़्यादा उसे पॉजिटिव सप्लाई मिल रहा है। तो फेज सी से कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है, T5। तो यहाँ पे कौन कंडक्शन स्टेट में आएगा, T5। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक T5। अगेन आपका फेज ए पॉजिटिव हो रहा है, तो यहाँ से कहाँ, T1 थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आएगा। सेम आपका क्या होगा, रिपीट होता रहेगा। अब इस पॉइंट से थोड़ा पहले की बात करें, इस पॉइंट से थोड़ा पहले हम देखें तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ, इन दोनों के बीच में फेज सी क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो फेज सी से कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है अपना, T5। पॉजिटिव की बात करें तो T5। तो यहाँ पे कौन कंडक्शन स्टेट में रहेगा, T5। अब हम देखते हैं निगेटिव ग्रुप में, अगर देखें तो निगेटिव ग्रुप में देखते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा निगेटिव किसको मिल रहा है, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये पूरा अपना क्या है, निगेटिव है। बीच वाला जो रेफरेंस लाइन है वो 0, उसके अपर वाला क्या है, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, निगेटिव। तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये किसका फेज का है, ये फेज बी है, ठीक है।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज बी ही क्या है, निगेटिव है। तो फेज बी से क्या कनेक्टेड है, आप देखो ये आपका फेज बी है, फेज बी से T3 और T6 कनेक्टेड है। तो ये तो आपका पॉजिटिव ग्रुप का हो गया और ये क्या होगा आपका निगेटिव ग्रुप का। तो यहाँ पे कौन कंडक्शन स्टेट में रहेगा, T6, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद देखो B की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, C की वैल्यू निगेटिव है और A की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फेज C क्या है, निगेटिव है। फेज C से कौन सा थायस्टर कनेक्टेड है, T2। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक T2 कंडक्शन स्टेट में रहेगा। सिमिलरली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देखोगे तो क्या होगा आपका फेज B, फेज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज A जो है निगेटिव है। फेज A से क्या कनेक्टेड है, T4 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कौन कंडक्शन स्टेट में रहेगा, निगेटिव ग्रुप से T4 थायरिस्टर। सेम आपका क्या होगा, रिपीट होगा। अब हम इसका वर्किंग देखेंगे। जो कंडक्शन है आपका पॉजिटिव ग्रुप के थायरिस्टर से स्टार्ट होगा और निगेटिव ग्रुप के थायरिस्टर से रिटर्न होगा, ठीक। तो अब हम यहाँ इस पॉइंट से ले रही हूँ, इस पॉइंट से क्या होगा इसको मैं बाद में बताऊंगी। इस पॉइंट से हम देखते हैं फेज ए क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। इस टाइम पे कौन सा थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में रहेगा, पॉजिटिव ग्रुप से T1, ठीक है। तो कंडक्शन कैसे स्टार्ट होगा आपका, फेज ए से स्टार्ट हुआ, फेज ए से स्टार्ट हुआ T1 में जाएगा, ठीक है। फेज ए से स्टार्ट हुआ T1 में गया, लोड में गया। अब रिटर्न वो किससे होगा, रिटर्न उस थायरिस्टर से होगा जिसे सबसे ज़्यादा निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। तो इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था देखना, ठीक है। इस पॉइंट से पॉजिटिव तो पूरा T1 है, लेकिन निगेटिव में देखो इस पॉइंट से मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा थायरिस्टर जो है सबसे ज़्यादा जिससे निगेटिव मिल रहा है वो क्या है, T6। T6 किससे कनेक्टेड है, फेस B से। तो किससे रिटर्न होगा आपका, ये फेस B से रिटर्न होगा, क्योंकि उस टाइम पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेस B ही सबसे ज़्यादा निगेटिव है। इस पॉइंट के बाद ही क्या है, फेस C आपका निगेटिव हो रहा है, तो वो नेक्स्ट साइकिल में आएगा, ठीक। तो क्या होगा, अब जो रिटर्न होगा वो करंट कैसे होगा, फेज A से कंडक्शन स्टार्ट किया, T1 में गया, फिर आपका लोड में गया, अब T6 से रिटर्न होके फेज B से रिटर्न होगा। तो यहाँ पे जो हमें वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, VAB, ठीक है। मतलब A से जो थायरिस्टर कनेक्टेड था T1 उससे स्टार्ट हुआ और रिटर्न किससे हुआ, फेज B के थायरिस्टर T6 से। इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज मिला है वो क्या मिला है आपको, VAB। VAB मतलब ये हमें क्या मिल रहा है, लाइन टू लाइन वोल्टेज, ठीक है। एक फेज से स्टार्ट हुआ और दूसरे फेज से रिटर्न हुआ, तो ये क्या मिलता है हमें, ब्रिज रेक्टिफायर में हमें क्या मिलता है, ये लाइन टू लाइन वोल्टेज VAB। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, अपर ग्रुप से मतलब पॉजिटिव ग्रुप से T1 ही कंडक्ट करेगा। तो नेक्स्ट साइकिल में भी क्या होगा, T1 कंडक्ट करेगा। फेज ए से कंडक्शन स्टार्ट हुआ, T1 में गया, लोड में गया, अब रिटर्न किससे होगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फेज B की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, लेकिन फेज C की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। तो अब रिटर्न किससे होगा, फेज C से रिटर्न होगा। फेज C से में कौन सा थायरिस्टर कनेक्टेड है, T2। तो अब रिटर्न किससे होगा, वो T2 से, ठीक। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, VAC। A से स्टार्ट हुआ कंडक्शन, C से क्लोज हुआ, ठीक। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट तक हमें वोल्टेज मिला VAC। अब इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, फेज B क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। मतलब यहाँ पे T1 का कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और किसका कंडक्शन स्टार्ट होगा, फेज B का। देखो ये जो हम आउटपुट वोल्टेज देख रहे हैं ना, वो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे देख रहे हैं, ठीक। मतलब जैसे ही मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो रहा है, मैंने उसे ट्रिगर कर दिया, डिले एंगल क्या लिया है, 0। कोई भी डिले मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस होगा, मैं उसे कंडक्शन उसका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो फेज B क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। फेज B से पॉजिटिव ग्रुप से कौन सा थायरिस्टर है, T3। तो T3 क्या होगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कंडक्शन स्टेट में रहेगा, ठीक।
अब फेज बी से कंडक्शन चालू होगा, फेज बी से कंडक्शन चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, T3 में गया, लोड में जाएगा, लेकिन अब रिटर्न किससे होगा, या तो फेज ए से होगा या तो फेज सी से होगा। फेज बी से ही तो रिटर्न नहीं होगा ना, क्योंकि स्टार्ट तो फेज बी से हुआ है। तो रिटर्न या तो वो फेज ए से होगा या फेज सी से होगा। तो हमें इस डायग्राम में देखना है कि सबसे ज़्यादा निगेटिव किसे मिल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद देखो, इस पॉइंट के बाद जो है ए की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन ये अभी भी पॉजिटिव में है, और सी क्या है, निगेटिव में है। तो इस पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कौन सा थायस्टर आपका सबसे ज़्यादा निगेटिव सप्लाई मिल रहा है, उसको थायस्टर T2 को। T2 किससे कनेक्टेड है, फेज सी से। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, फेज बी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, T3 में जाएगा, लोड में जाएगा, अब रिटर्न जो किससे होगा, वो फेज सी से रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमें जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, VBC। फिर नेक्स्ट देखो, ये पीक पॉइंट तक तो C है। अब इस पीक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और A की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अब जो रिटर्न होगा हमारा करंट, वो किसके थ्रू होगा, फेज A के थ्रू रिटर्न होगा। फेज A में क्या कनेक्टेड है, T4। तो अब कंडक्शन कैसे स्टार्ट होगा, फेज बी से स्टार्ट हुआ, T3 में गया, लोड में गया, एंड ये T4 से आपका क्या होगा, रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमें क्या वोल्टेज मिलेगा, VBA, मीन्स बी से स्टार्ट हुआ और A से रिटर्न हुआ। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या हो रहा है, फेज सी क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है। मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फेज सी जो है फॉरवर्ड बायस के केस में रहेगा, मीन्स जब हम उसको फायरिंग पल्स देंगे तो वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा। यहाँ पे फायरिंग पल्स अल्फा इज इक्वल टू क्या माना है मैंने, 0। मतलब जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस हो रहा है मैंने उसे ट्रिगर कर दिया। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या होगा, फेज सी से जो थायस्टर कनेक्टेड है वो कंडक्शन स्टेट में रहेगा। फेज सी से कौन सा थायस्टर कनेक्टेड है, देखो T5, मीन्स T5 कंडक्शन स्टार्ट करेगा। रिटर्न किससे होगा, जिस या तो फेज ए से होगा या तो फेज बी से होगा, सी से तो नहीं होगा। तो हमें देखना है सबसे निगेटिव ए को मिल रहा है कि बी को मिल रहा है। तो देखो इस पॉइंट तक यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, फेज ए सबसे ज़्यादा निगेटिव है। तो रिटर्न किससे होगा, कंडक्शन आपका फेज सी से स्टार्ट हुआ, T5 में गया, लोड में गया, अब रिटर्न किससे होगा, फेज ए से, बिकॉज ए क्या है, सबसे ज़्यादा निगेटिव है। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिला, VCA। अगेन हम देखेंगे इस पॉइंट के बाद भी फेज सी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन इस पॉइंट के बाद हमारा जो सबसे ज़्यादा निगेटिव क्या हो रहा है, इस पॉइंट के बाद बी निगेटिव हो रहा है। तो अब जो रिटर्न होगा वो किससे रिटर्न होगा, फेज बी से रिटर्न होगा। तो सी से स्टार्ट हुआ, T5 में गया, लोड में गया, और यहाँ आपका बी से रिटर्न होगा, T6 से रिटर्न होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगा हमें, VCB। ठीक, अगेन आप इसको देखोगे तो सेम साइकिल आपका रिपीट होगा, फिर से फेज ए पॉजिटिव होगा, VAB हमें वोल्टेज मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते थे, इस पॉइंट के पहले बात करते थे तो क्या था, फेज सी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था। फेज सी से क्या था, स्टक कनेक्टेड था आपका T5, मतलब T5 से कंडक्शन स्टार्ट होगा। रिटर्न किससे होगा, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पहले फेज बी क्या है, निगेटिव है। तो फेज सी से स्टार्ट हुआ, T5 में क्या, लोड, और बी से क्या होगा, रिटर्न होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, VCB। ठीक, तो आप देखो एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर या कन्वर्टर में क्या मिल रहा है हमें, एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए ये आपका पॉजिटिव साइकिल था और ये आपका निगेटिव साइकिल था। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमें आउटपुट में कितने पल्स मिलते हैं, 6 पल्स मिलते हैं। ठीक, ये आपका 1 2 3 4 5 एंड ये 6। तो 2 पाई कहाँ पे एंड हो रहा है हमारा, इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, मतलब इस पॉइंट का हाफ पोर्शन, ये VCB का हाफ पोर्शन और ये हाफ पोर्शन, ये जो हमें स्टार्टिंग में मिला था उसका हाफ मिलके एक कंप्लीट VCB वोल्टेज मिलेगा। तो हमें एक साइकिल के लिए कितने वोल्टेज मिल रहे हैं, आउटपुट में कितने पल्स मिल रहे हैं, 6 पल्स मिल रहे हैं। हाफ वेव में क्या था, हमें 3 पल्स मिलते थे। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, आउटपुट में लाइन टू लाइन वोल्टेज मिलता है, VAB, VAC, VBC, VBA, ये सब क्या है आपका लाइन वोल्टेज है। ठीक है,
तो ये किसके लिए था, अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए था। अगर हम अल्फा इज इक्वल टू कुछ और लें, ठीक है, कुछ और लें, मतलब अल्फा इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 60 डिग्री हम लेते हैं, ठीक, 60 डिग्री हम ले रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिले के बाद जैसे ही मेरा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो रहा है, मैं कुछ डिले ले रही हूँ, उसके बाद क्या कर रही हूँ, उसे ट्रिगर कर रही हूँ, तो कंडक्शन स्टार्ट होगा। तो ये वाला जो डायग्राम बनाया गया है वो कुछ डिले एंगल के लिए बनाया गया है, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से वो फॉरवर्ड बायस होना स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने फेस ए को ट्रिगर ना करके क्या कर रही हूँ, कुछ आगे पॉइंट पे उसको ट्रिगर कर रही हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं उसको क्या कर रही हूँ, ट्रिगर कर रही हूँ। तो देखो हमें पहले यहाँ पे क्या मिलता था, वी ए बी, यहाँ पे वी ए बी मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें अभी क्या मिला, वी सी ए बी, वी सी बी, बिकॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि मैं कुछ डिले एंगल ले रही हूँ, उसके बाद मैं ए को क्या कर रही हूँ, ट्रिगर कर रही हूँ, इसलिए इस पॉइंट पे मैं ए को ट्रिगर कर रही हूँ, तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, वोल्टेज मिल रहा है वी ए बी, ठीक है। सेम वैसे ही होगा आपका कि हर एक पे आप क्या करोगे, 60 डिग्री का डिले एंगल लोगे, उसके बाद ये ड्रॉ करोगे, तो आपको ये वेव फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो ये आप इसको स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर चैप्टर खत्म होता है। 60 डिग्री पे आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा, एक बार वेव फॉर्म को स्टडी करना।